नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के बी एजुकेशन में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। जी हाँ, कंप्यूटर के ऐसे प्रश्नों की जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आर ओ LDC, UP SSC का कोई भी एग्जाम हो या फिर PCS का हो, क्लर्क का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, VPO, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपकी सारी परीक्षाओं में कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आज हम उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, देर हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंप्यूटर का एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इस वीडियो को हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। इसके सिवा अतिरिक्त आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, GS के और हिंदी की भी आपके चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। कंप्यूटर के समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद कंप्यूटर की टेंशन खत्म। ठीक है, आज हम बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कंप्यूटर के। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खिलता है उसे डॉट 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 कहते हैं। यानी कि वेब पेज का एक ठीक है, यानी कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जब कोई वेब पेज होता है, उस पर कोई वर्ड होता है जहाँ पे अगर उस पर क्लिक करते हैं तो कोई नई चीज़ या फिर नए डॉक्यूमेंट खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी कई PDF या होती है या फिर कोई फाइल होती है, वहाँ पे हल्का सा कलर में होता है, अधिकांशतः ब्लू कलर में होती है। तो उस पर अगर गलती से भी टिक हो जाता है या फिर ऐसे ही आप टिक करते हैं तो उस पर कुछ नई चीज़ खुल जाती है, तो उस चीज़ को कहते हैं आपकी हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के बीच में जब हम हाइपर लिंक डाल देते हैं, इस पर आप जैसे ही प्रेस करेंगे या फिर गलती से भी प्रेस हो गया तो एक नया वेब पेज खुल जाता है। ठीक है, तो इसे कुल मिला के यानी कि अगर कोई पेज है उस पर अगर हाइपर लिंक पड़ी हुई उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। इंटरनेट बैंकिंग बात की जाए तो जो नेट के माध्यम से बैंकिंग होती है उसको हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि आज के टाइम पर साइबर का दौर चल रहा है, तो उसकी बात करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें बात करते हैं। तो जैसे इंटरनेट बैंकिंग पूछ रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे ऑप्शन 3 में यानी कि C में दिया हुआ है, इंटरनेट के जरिए जो बैंकिंग होती है उसे हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। यानी कि किसके द्वारा हम कनेक्टिविटी तक पहुंचते हैं या फिर कनेक्टिविटी क्या का उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, डाटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी सभी जानते हैं कि इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ सीधा सीधा तो सरल क्वेश्चन हो गया आपका, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ कि ईमेल भेजते समय डॉट 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। यानी कि ईमेल जब भेजा जाता है तो कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु को बताती है। तो अगर बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कि इसकी जो डाटा दिया हुआ है कि कोई संदेश भेजते हैं, तो जो लाइन वाले विषय वस्तु की बात करते हैं, तो विषय वस्तु जो बताती है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी जब आप ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में एक सेंडिंग एड्रेस दिया रहता है कोई ईमेल आईडी डालने का, और नीचे सेकंड ऑप्शन पे आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसमें वो डॉक्यूमेंट क्या है क्या नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन पे जो दिया रहता है वो सब्जेक्ट का दिया रहता है। तो सेकंड ऑप्शन जो आप सब्जेक्ट दिया रहता है उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि ये संदेश जो भेजा जा रहा है वो किस बारे में या फिर क्या चीज़ है इस संदेश में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 5 नंबर आपका दिया हुआ है कि डॉट डॉट ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यानी कौन से डिवाइस ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम यानी कि कुल मिला के टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ ड्राइव, वेब, मॉडेम, प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो जो टेली कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो मुख्यतः जो आज के दौर में होता है वो मॉडेम के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडेम के थ्रू नेट चलता है, इसके थ्रू ही आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पद
केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बात कर तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन 3 दिया हुआ है टू है इंटरनेट, 3 है इंट्रानेट, और डी है आपका एक्स्ट्रानेट, और ऑप्शन ई दिया हुआ है ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका ई ऑप्शन देखने को मिला है, जब बैंकिंग के एग्जाम देंगे या फिर बिहार पीसीएस के देंगे, बीपीएससी देंगे, वहाँ पे आपको ई ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी ये ऑप्शन ज़्यादा देखने को परीक्षाओं में नहीं मिलता। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जाता है, ये उसकी बात की जाए तो ये जो मुख्यतः होता है इंटरनेट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन जोड़ा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल की बात करते हैं तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। नंबर 1 दिया हुआ न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। अगर इसकी बात की जाए तो जो अनसॉलिसिटेड होते हैं मेल उनको मुख्यतः स्पैम कहते हैं। ठीक है, जो अनसॉलिसिटेड मेल होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 8 नंबर दिया हुआ है डॉट डॉट का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, यानी कि किस चीज़ का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, फिर वेब पेज की कोडिंग की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ 5th जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूआरएल। अगर इसकी बात करते हैं किसका प्रयोग करके वेब पेज की कोडिंग की जाती है तो जो आज के टाइम पे होती है वो HTML जो होता है, ये आपका डी दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका कभी कभी आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो HTML। ठीक है, HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो होता है इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही होता है जिसका प्रयोग हम लोग पेज की कोडिंग करने में करते हैं वेब पेज की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 9 नंबर, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। डॉट डॉट का मतलब होता है, यानी कि विकल्प में जैसे दिया हुआ है कि क्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो जो छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वेब पेज पर चलते हैं कि फॉर्म कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है या फिर अभी इनमें एनिमेशन प्रोवाइड करना है, इसके लिए जो शब्द होता है उसको कहते हैं फ्लैश। ठीक है, जो फ्लैश होता है उसी को हम लोग कहते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं उन वेब पेज जब चलाते हैं तो जो फ्लैश होता है यही सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक से पूरा हुआ है या फिर अभी नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर पे कि एक पॉइंटर डॉट डॉट पर पोजीशन किया जाता है तथा इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। यानी कि आप देखते हैं अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे, लैपटॉप पे कोई भी चलाते होंगे, तो जब एरो को इधर उधर खिसकाते हैं तो देखते हैं जो हाथ जैसा हो जाता है जब चिन्ह, तो उसको क्या कहते हैं। तो आपने जब पहला क्वेश्चन अभी पढ़ा था कि वेब पेज के बीच में अगर उस पर हम क्लिक कर देते हो नया पेज खुल जाता है, तो जैसे जब एरो हम चला रहे होते हैं और उस लिंक पे जब क्लिक हो जाता है तो नया पेज खुल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे घुमा के पूछ रहा है कि जब पॉइंटर एक पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है, यानी जब लिंक होगी जब एरो किसी लिंक पे जाता है। ठीक है, जो ऐसे बना होता है एरो आपका, जब एरो जो बना होता है एरो जब किसी लिंक पे जाता है, जब लिंक पे जाएगा तो वो ऐसे हाथ के जैसा बन जाता है। ठीक है, जैसे हाथ के जैसा जाता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे कोई लिंक पड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है हाइपरलिंक पे जब एरो जाता है तो वहाँ पे ये चीज़ बन जाते हैं पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर दिया हुआ है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, उसको क्या करना चाहिए। यानी कि आपके मेल पे कोई ऐसा मेल आया है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर आप किसी को नहीं जानते, संदिग्ध रूप से आपके मेल पे कोई मेल आ रहा है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जैसे ऑप्शन में दिया हुआ कि सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, नहीं पुलिस का तो सीधे कहाँ जाएंगे बार बार। उसके बाद दिया है दूसरा ऑप्शन, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जब जानते हैं तो उत्तर क्यों देंगे। आपका डी अगला ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर देकर उनकी वैयक्तिक जानकारी मांगनी चाहिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। ऑप्शन ई दिया हुआ है,
उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहे थे। इसके जब अननोन पर्सन हो तो उससे हमको संपर्क बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो इसका मतलब जो सटीक उत्तर इसमें बैठ रहा है वो बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। जो स्पैम मैसेज होते हैं उनको बिना देखे मिटा देना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, जो साइबर क्राइम आज के टाइम पे बढ़ रहा है, साइबर क्राइम इसीलिए हो रहा है कि हम लोग अनचाहे लिंक पे क्लिक करते हैं, और आजकल साइबर क्राइम्स में ऐसे ऐसे लिंक्स जनरेट की जाती है, क्लिक करते ही कभी कभी देखते हैं आपके खाते का पूरा पैसा सफा कर दिया जाता है। तो हम लोग को जो स्पैम मैसेज आते हैं उन पे क्लिक करना ही नहीं चाहिए, उन पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, ऐसे मिटा देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। अगर बात करते हैं वह कौन सी राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पे अपनी पार्टी का वेबसाइट बनाया था, तो ऑप्शन में दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी। तो जो इंटरनेट पे सबसे पहले जिस राजनीतिक पार्टी ने अपनी पार्टी का यूँ कह सकते हैं कि वेबसाइट बनाई थी इंटरनेट पे, वो थी आपकी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। यही वो पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम इंटरनेट पे अपने पार्टी का वेबसाइट जनरेट करवाया था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हुआ 13 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी। तो बात करते हैं, एक यूँ समझ लिए कि ये ऐसे क्वेश्चन है जिस पे आप कोई गेस या फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो रटने वाले होते हैं। अगर बात करते हैं कि किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी लगवाई थी सबसे पहले या फिर उपलब्ध करवाई थी, तो वो राज्य से आप ऐसे क्वेश्चन जब आपके परीक्षा में आएंगे तो आप सबसे पहले तुक्का भी लगाएंगे तो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है, बिहार हो गया, आंध्र हो गया, अगर यहीं पे केरल होता है, ठीक है, अगर केरल होता है ये सोच लेते हैं हाँ केरल में तो एजुकेशन वेल डेवलप्ड है, हो सकता है वहाँ पे हो, लेकिन वो आपका सही उत्तर जो होगा वो सिक्किम होगा। सिक्किम राज्य ऐसा था जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाए थे सबसे पहले। बात करते हैं अगले प्रश्न की 14 नंबर कि HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो अगर HTML की बात की जाए, इसके पहले हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, तो HTML का जो पूरा नाम होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत। हाई टेक मेल लैंग्वेज, ये भी गलत। ऑप्शन सी दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरी तरह से सही होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो दिया हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका HTML का पूर्ण रूप होता है। ये एग्जाम कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। अगर इंटरनेट की बात की जाए तो ऑप्शन में देखते हैं इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो I&B और IETF, इंटरनेट, NIC, VSNL, नन ऑफ दीज। अगर इसकी बात करते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट तो मॉडेम के थ्रू चलाया जाता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दी इज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, डॉट डॉट वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, यानी कि दो या फिर दो से अधिक नेटवर्कों को जो डिवाइस जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन ए दिया है वह गेटवे, दूसरा दिया है पाथवे, रोडवे, बस और NSF नेट। तो रेडवे, बस और इनकी तो कोई बात ही नहीं करते, और पाथवे इसकी भी कोई बात नहीं करते। अब आपका बच रहा है NSF नेट और गेटवे। तो जो गेटवे, सही उत्तर होगा गेटवे। जो गेटवे होता है वही डिवाइस होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब कोई फॉर्म भरते हैं, पेमेंट करने का ऑप्शन जब आता है तो पेमेंट कहते हैं ना डायरेक्ट डिवाइस गेटवे थ्रू, तो वो जो आता है, यानी कि जब एक वेबसाइट जो पेमेंट वेबसाइट ले रहे होते, जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक बैंक की वेबसाइट और जो यानी कि जिस साइट पे हम फॉर्म भर रहे होते हैं, एक ये फॉर्म भरने वाली साइट और जिस साइट का जो साइट पेमेंट एक्सेप्ट कर रही होती है, तो दोनों यहाँ पे जुड़ी होती है। इसी चीज़ को हम गेटवे कहते हैं, जहाँ पे दो से अधिक नेटवर्क जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 17 नंबर, डॉट डॉट HTTP का प्रयोग करती है, यानी कि HTTP का प्रयोग कौन करता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया हो वर्कबुक, सर्वर, वेब पेज, बैकबोन और वर्कशीट। देखो बैकबोन से तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। उसकी बात करते हैं कि बैकबोन से तो कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे करेगा वेब पेज, वर्कशीट, सर्वर, वर्कबुक, इनमें से कोई अगर हो सकता है तो HTTP का प्रयोग की बात की जा रही है, कौन करता है। तो जो HTTP होता है उसका जो प्रयोग करता है वो होता है वो ऑप्शन डी, यानी कि वेब पेज होता है, ठीक है। वेब पेज देखते हैं, यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल का शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, तो इसका प्रयोग एक वेब पेज में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि डब्ल्यू प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। डब्ल्यू यानी कि ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, एक तो सबसे पहले तो डब्ल्यू की बात करते हैं तो इसका आविष्कार, एक क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, तो इसका उत्तर होता है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने आपका डब्ल्यू का आविष्कार किया था, और इसका पूर्ण रूप जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब होता है किसका, डब्ल्यू का नाम होता है। इसकी बात करते हैं इसका जो डब्ल्यू होता है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगर इसकी बात की जाए तो जो डब्ल्यू प्रोटोकॉल होता है, आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं, एफटीपी का होता नहीं है। एचटीपी जो दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी का प्रयोग डब्ल्यू प्रोटो करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 की कि एक वेबसाइट समूह है, यानी कि इनमें से ऑप्शन में जो दिए हुए हैं कौन सा वेबसाइट समूह है। अगर वेबसाइट समूह की बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है वेब पेजेस या फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। ऑप्शन 2 दिया हुआ है ग्राफिक फाइलों का। उसके बाद दिया हुआ है लाख कुंजी, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क में पूछा जा चुका है। तो जो एक वेबसाइट होती है वो एक समूह होता है, किस चीज़ का होता है, वेब पेजेस या फिर एचटीएमएल का होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइट होते हैं, कोई भी साइट होती है, आप देखते हो उसमें बहुत सारे लिंक्स दिए हुए थे कि इस पर क्लिक करो तो ये चीज़ खुलेगा, इस पर क्लिक करो तो ये चीज़ खुलेगा। तो वो क्या होती है, वो एचटीएमएल या फिर वेब पेजेस का एक प्रकार से समूह होता है। ठीक, ग्रुप होता है, कोई भी वेबसाइट होती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं। जो स्पैम होता है, आपसे हमने बताया ना कि जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो अनचाहे या अनवांछित मैसेज होते हैं, जो किसी न किसी कह सकते हैं आपके कंप्यूटर के छत पहुंचाने या फिर आपका साइबर, एक प्रकार से साइबर क्राइम की रूप में इसको लिस्टेड किया जाता है। तो जो स्पैम मैसेज होते हैं, ऑप्शन बी सी पढ़ रहे थे ना, हाँ ये पढ़ चुके। स्पैम जो मैसेज होते हैं इनको अनसॉलिसिटेड ईमेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, डिलीटेड ईमेल होता नहीं कुछ, जो स्पैम मैसेज आते हैं आपको क्या करना चाहिए, हमेशा बिना देखे इनको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके काम का मैसेज होगा वो स्पैम मैसेज के रूप में कभी नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो वेब पेज या मेन पेज खुलता है या फिर दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जो सबसे पहले जो, यानी जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, जैसे हमने सरकारी रिजल्ट खोला, सरकारी रिजल्ट खोलते जो सबसे पहला पेज जो दिखाई पड़ता है उस चीज़ को क्या करते हैं। तो ऑप्शन दिया हो मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, बैनर पेज, ग्रैंड पेज। तो जो सबसे पहला कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जो सबसे पहला जो दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं हम होम पेज। ठीक है, जो सबसे पहले जो दिखाई पड़ता है कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उस पर जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज। ठीक है, जो उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर सत्य कथन की पहचान करनी, ऑप्शन में दिया हुआ है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई व्यक्ति कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। जी हाँ, यही ऑप्शन आपको पहला ही मिल गया, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप किसी दूसरे इंटरनेट से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, फिर कह सकते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन 2 दिया हुआ हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से आता है, ये गलत है। प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि नियमों का सेट होता है। ऑप्शन डी दिया हुआ इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है, जरूरी नहीं है। इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसी भी गलत बात है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े दूसरे अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि इंटरनेट पर अगर किसी दस्तावेज को अदलना बदलना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन लाइन हो सकता है कि बात करते हैं इसके लिए अलग अलग प्रकार के दस्तावेज होते हैं, तो इनके बदलने के टेलीफोन लाइन को हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। कनेक्टर की बात करते हैं इसकी भी हो सकती है। उपग्रह की बात करते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो फ्लॉपी हो, यानी कि टेलीफोन लाइन, कनेक्टर और उपग्रह सैटेलाइट्स जो होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमको नेटवर्क मिलता है। लेकिन जो फ्लॉपी होता है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ठीक, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में क्या मदद करता है, तो ब्राउज़र, नेटफिट, विंडोज़ 95, केबल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट से जोड़ने में ब्राउज़र मदद करता है। ठीक, क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू हम कोई वेबसाइट या कोई भी लिंक जो होते हैं उनको ओपन करते हैं, तो ब्राउज़र के थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से होता है। आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट होते हैं डाट में जो लास्ट में डाट करके लिखा होता है, जैसे हमने लिखा कि सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, फिर लिखा हो जैसे हमने लिखा कि CSGM.edu या फिर एडू लिखा रहता है ना, EDU, ठीक है। ये तो मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, तो वेबसाइट के जो लास्ट में एड्रेस लिखा होता है वो ये इनपुट करता है कि ये वेबसाइट जो है किस एरिया की। अगर एजुकेशन की साइट की वेबसाइट होगी तो लास्ट में .edu लिखा होगा, अगर कमर्शियल वेबसाइट होगी तो .com लिखा होगा, ठीक है। ऐसे करके जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लास्ट में जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ORG लिखा हो, ORG की जो लिखा होता है वो आप समझ सकते हो ORG ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। ORG जो होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है, तो एजू होगा तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में होगा तो लास्ट में ADU यानी एजू लिखा होगा, गैर व्यावसायिक होगा तो कुछ और लिखा होगा, व्यावसायिक होगा तो .com लिखा होगा, संगठन से रिलेटेड होगा तो ORG लिखा होगा, यानी कि ORG का संबंध संगठन से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका .com डोमेन का संबंध होता है, ठीक है। .com डोमेन की बात करते हैं तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल या फिर कॉमर्स, तो .com डोमेन का संबंध जो होता है आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बता दिया था, व्यक्तिगत सूचना से, कला से संबंधित, व्यापारिक संस्था से, सूचना से संबंधित और इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो जो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब व्यापारिक संस्था, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होगी .com लगा तो समझ जाइए कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। अगर इसकी बात करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994, 7 अगस्त 1996, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत की, तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 1995 से होती है, ठीक है। भारत में जो इंटरनेट होता है वो 15 अगस्त 1995 से शुरू होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। भारत में अगर इंटरनेट की बात करते हैं, जैसे इंटरनेट की शुरुआत तो आपकी 1995 से हो गई थी, यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, यानी कि शुरुआत हो गई लेकिन सुविधा कब से लोगों को मिलना शुरू हुई। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऑप्शन होगा 1900, ऑप्शन में दिए हुए 92, 93, 94, 95, 96। तो सीधी से मतलब जैसे यहाँ 95 शुरू हुआ तो 1995 से इंटरनेट की सुविधा मिलने लगी लोगों को। बात करते हैं 29 नंबर की, संचार के माध्यम से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। संचार के माध्यम से अगर कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है इसकी बात की जाए तो मोड सर्फिंग, सॉफ्टवेयर, भाषा, मॉडम, इनमें से कोई नहीं। तो जो संचार के माध्यम से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वो होता है मॉडम, ठीक है। जो मॉडम होता है इसी के थ्रू हम लोग नेट जोड़ते हैं, और अगर जब नेट जुड़ेगा तभी हम लोग संचार के जो कंप्यूटर में संचार का यूँ कह सकते हैं कि संचार का जो माध्यम होता है, संचार जो हम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जब इंटरनेट जुड़ेगा तभी होगा। कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी करने के लिए मॉडम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है वो होता है मॉडम, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की यानी 30 की, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब, यानी कि FTP का पूर्ण रूप क्या होता है, यूँ कह सकते हैं FTP का पूरा नाम क्या होता है। तो FTP के अगर पूरे नाम की बात की जाए तो ऑप्शन ए दिया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही FTP का नाम होता है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। www से जो शुरू होने वाला पता होता है वो किससे संबंध रखता है ये पूछ रहा है। तो www का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं सबसे पहले www लगाया जाता है, तो इसका मतलब www का जो संबंध होता है वो वेबसाइट से होता है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन आपका डी दे रखा है कि वेबसाइट www से शुरू होने का मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी वेबसाइट को आप खोलने जा रहे हैं, फिर वेबसाइट पर आप लॉगिन करने जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32 की, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुएं और सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं।
यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितनी भी वेबसाइट ये आपकी कमर्शियल साइट से होती हैं, आप देखते हैं घर बैठे कोई भी सामान बुक करते हो, सीधा 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सारी सामान आपके होम डोर टू डोर यानी कि डोर स्टेप टू डोर स्टेप आपके घर पहुंच जाती है। तो ये जो आपकी इस तरह पहुंच रही हैं वो किस माध्यम से पहुंच रही हैं, किस तरह से पहुंच रही हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं, जो कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं वो उनको कहते हैं ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जो व्यापार होता है उनको कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ कि ई कॉमर्स के माध्यम से, यही बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आप देखते हैं कि आप कहीं भी रहे दुनिया, भारत के किसी भी कोने में रहे या फिर अभी अब तो विदेशों से भी पार्सल्स आने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं ये उसे जो कहते हैं वो ई कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है उसे ई कॉमर्स के अंतर्गत जाना जाता है। यानी कि आप कहीं पर भी रहें, कोई भी सामान आप आसानी से मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर दिया है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, वो आपसे ऑप्शन में दे रखा है यूजर आई डी, URL, ऑप्शन सी देखा है टाइम स्टैम्प, डी दे रहा है कि उपयुक्त तो सभी, और ईमेल लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यानी कि सार्वभौमिक रिसोर्स संसाधक लोकेशन का तो यानी कि कहाँ पे पहुँच रहा है, स्थिति की बात करता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो यूआरएल कहलाता है। उसके बाद इसका पूर्ण रूप भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूआरएल का नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर को क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखे हैं टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स, टेलीग्राफ और इनमें से कोई नहीं। अगर आप बात करें तो कोई दूर का डाटा आपके पास आ रहा है कंप्यूटर पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेट की जरूरत है। नेट किससे होगा, मॉडेम से मिलेगा। ऑप्शन आसानी से आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आप सही उत्तर हो जाएगा बी है, ठीक है, क्योंकि मॉडेम होगा, मॉडेम के थ्रू नेट चलेगा, तो इसी से आप कनेक्टिविटी करके इंटरनेट के माध्यम से दूर इसी डाटा को आप अपने पास ले सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। 35 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज के टाइम पे अगर बात कीजिए, ऑप्शन देखते हैं कि VSNL, इसका पूर्ण रूप होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी में देखा MTNL, इसका पूर्ण रूप होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ऑप्शन 3 दे रखा है कि उपयुक्त तो दोनों के द्वारा, और डी रखा है कि WLL के द्वारा, और ई रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो सटीक उत्तर होगा वो यहाँ पे होगा सी, उपयुक्त तो दोनों के द्वारा, ठीक है। MTNL के द्वारा और VSNL के द्वारा भारत में सेवाएं इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। अगर इसकी बात करते हैं मॉडेम की, तो मॉडेम का जो पूरा नाम होता है, जो जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, उसका नाम ऑप्शन में दे रखे हैं मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोलुडेशन, मॉड्यूलेटर डिस्कशन, उपयुक्त तो सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मॉडेम होता है उसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 37 की। 37 में दिया हुआ ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो सीधी से बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ जाए, ईमेल में मेल पूर्ण रूप है ही, ई बचा है, तो ई का जो पूर्ण रूप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ईमेल चूंकि इंटरनेट पे काम करता हो तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। आप कंप्यूटर के एरिया में अगर ई मिलेगा तो आप सीधी सी अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको कहीं पर भी ई आ रहा है तो 99% चांस है कि उसका मतलब इंटरनेट के थ्रू ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर इंटरनेट होगा अगर ई आ रहा है। अगर ई आ रहा है तो ई का तो मतलब सीधा इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर आई आ रहा है तो उसका मैक्सिमम चांस होगा कि वो इंटरनेट होगा। उसके जैसे यहाँ पे ईमेल का पूरा नाम पूछा तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा ईमेल का पूरा नाम, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। अगर इंटरनेट के पूरे नाम की बात की जाए तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो आपका इंटर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटर, ठीक है। इंटर का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क जो होता है इसी को कहते हैं हम शॉर्ट में इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 39 यानी कि 39 के। हम बातों ही बातों में लगभग 40 प्रश्न करने वाले, आपको पता ही नहीं चला। तो
पूरे सेशन में बने रहेगा। जितने भी आप देख सकते हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं 39 की। क्वेश्चन दिया है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं या फिर वह क्या कहलाता है। अगर उसकी बात करते हैं कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, अगर उसकी बात करते हैं तो आप ऑप्शन देख के सीधे सीधे अंदाज़ा लगा सकते हो। वो ऑप्शन क्या होगा, मॉडेम, मॉनिटर, ओसीआर और ये देखो माउस। तो माउस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इनमें से कोई भी सवाल नहीं उठता। भेजने की बात हो रही है तो सीधी सी बात हो जाएगी मॉडेम, क्योंकि मॉडेम के थ्रू नेट है तो मॉडेम है। ठीक, इस प्रकार से जो मॉडेम की सहायता से हम टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से हम कोई भी डाटा या आंकड़ा भेज सकते हैं। किसकी सहायता से, मॉडेम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ की अगर बात करते हैं, सूचना राजपथ सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि ईमेल से पेजर को, सेलुलर फोन को और इंटरनेट को, तो सूचना का राजपथ बात कर रहे हैं तो सूचना राजपथ सीधी सी बात है इंफॉर्मेशन की बात की जो आप घर बैठे अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो कोई भी सूचना एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट को ही हम सूचना राजपथ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 41 की, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जी हाँ, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, यानी कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर ईमेल के जन्मदाता की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। टिमोथी बिल ये है नहीं। लिंकन गेलिट्सबर्ग है, इनके भी नहीं है। ईमेल का जो आविष्कार किया था, ईमेल के जो जन्मदाता हैं, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, रे टॉमलिंसन, यानी ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है, रे टॉमलिंसन आपके ईमेल के जन्मदाता हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, 42 नंबर की। 42 नंबर कह रहा है WW का पूर्ण रूप क्या है। आपने देखा होगा, हमने ये इस चीज़ का इसके पहले क्वेश्चन के में हम डिस्कशन में बता चुके हैं। फिर भी आप इसलिए आप समझ सकते हैं, हम कोई भी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हर क्वेश्चन में आप के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शन आपके होते हैं उन ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। इसके माध्यम से आपका एक क्वेश्चन के थ्रू आपके 4 5 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं लगभग हर प्रश्न पे। यानी कि अगर हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं तो 40 का मतलब है 4 पंचे 20। ठीक, यानी कि लगभग हम लोग 150-200 क्वेश्चन कर चुके हैं। कहने को तो 40 है, लेकिन कर चुके हम लोग 150-150, क्योंकि हर ऑप्शन पे भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 4041 कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं, ये भी हमने कर लिया कि रे टॉमलिंसन। बात करते हैं 42 की, तो दे रखा है WW का पूर्ण रूप क्या होता है। तो WW का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, वर्ल्ड वर्किंग। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए है वेब वर्किंग विंडो, ये भी गलत है। विंडो वर्ल्ड वाइड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो आपका दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका WW का पूर्ण रूप सही रूप होता है। ठीक, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका होता है। 42 का सी आपका हो जाएगा। बात करते हैं 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दे रखा है कि WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन हैं। ये क्वेश्चन भी आपको हम करवा चुके हैं। WW का आविष्कार कौन है, पहली बात तो इसका पूर्ण रूप अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, और बात करते हैं इसके आविष्कारक की WW की, तो वो होते हैं टिम बर्नर्स-ली। ये क्वेश्चन आपने आप देख सकते हैं ना, जो हम आपको बता रहे हैं डिस्कशन के थ्रू, वो सारे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आपके आते हैं। तो डिस्कशन जो हम बता रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसका WW का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको बता दिया। उसके बाद इसके आविष्कारक की बात करते हैं, ये भी हमने बताया था, टिम बर्नर्स-ली होते हैं WW के आविष्कारक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। याहू गूगल MSN है, यानी कि याहू गूगल MSN क्या है। बात करते हैं इंटरनेट साइट्स, तो सीधी सी बात पहले ही आपका उत्तर है, याहू गूगल MSN जो होते हैं एक प्रकार के इंटरनेट साइट्स होते हैं। ठीक है, याहू गूगल MSN क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट साइट्स हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, इंफॉर्मेशन शब्दावली नहीं है, कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। चूँकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कौन सा नहीं आता है, तो उसकी बात करते हैं तो साइबर स्पेस, अपलोड और प्रकाश भंडारण ये आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मॉडेम की, तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं आता है, क्योंकि ये तो इंटरनेट से संबंधित है।
बात करते हैं 46 की। 46 दिया हुआ स्पैम किस विषय से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपको हम डिस्कशन में बता चुके हैं। स्पैम का संबंध किससे होता है, तो स्पैम का संबंध आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कंप्यूटर, कला, संगीत, इनमें से कोई नहीं, और खेल। तो सीधी सी बात, कला से है नहीं, संगीत से है नहीं, खेल से है नहीं। अब दो ही ऑप्शन बच रहे, इनमें से कोई होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, या तो फिर होगा कंप्यूटर। तो अगर इसकी बात करते हैं स्पैम, इसके पहले हम ईमेल के थ्रू जो या फिर कोई अवांछित मेल जो भेजे जाते हैं, जो किसी गलत या फिर साइबर क्राइम के या फिर साइबर अपराध के नज़रिए से भेजा जाए, तो उनको हम स्पैम मेल के अंतर्गत लाते हैं। अनसॉलिसिटेड मैसेज होते हैं ये, इस स्पैम जो होते हैं, तो ये कंप्यूटर से संबंधित होता है। जो स्पैम होता है वो कंप्यूटर से संबंधित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। ऑप्शन में दे रखा लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका और इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात करते हैं तो जो आपका दिया हुआ लॉगिन, मॉडेम और पासवर्ड, ये तो होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा की शब्दावली से। लेकिन बात करते हैं पिनाका की, तो ये पिनाका जो होता है एक प्रकार का रॉकेट होता है, रॉकेट लॉन्चर, ठीक। तो ये आपके उसके होता है, डिफेंस से संबंधित है। ये आपका पिनाका जो है डिफेंस से संबंधित है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48 की। तो 48 में दे रखा है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस हैं। यानी कि भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था। तो ऑप्शन की बात करते हैं सीब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस। तो ये जो चारों ऑप्शन आपके दिए हुए, ये चारों वायरस जो हैं विदेशों में दिखाई दिए थे, ना कि भारत में सबसे पहले। तो इनमें से कोई नहीं इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49 की। तो 49 दे रखा है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। इंटरनेट का प्रयोग जब संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं। अगर इसकी बात करते हो तो साइबर स्पेस की कोई मेल ही नहीं खाता है। उसकी बात करते हैं निकनेट, ये भी नहीं होगा। ईमेल, जी हाँ ये हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग करके संदेश प्रेषित करते हैं, क्योंकि ईमेल का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कंप्यूटर के थ्रू जो मेल भेजे जाते हैं वो ईमेल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को अनलॉग वायर में या फिर अनलॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है, ठीक। टेलीफोन लाइनों के जरिए वो ट्रैवल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके रेड वायर, ब्लू कॉर्ड, टावर, मॉडेम और इनमें से कोई नहीं। बात जहाँ पे भी आती है इंटरनेट से जोड़ने की, तो वहाँ पे आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा मॉडेम को, क्योंकि मॉडेम का मतलब मॉडेम से इंटरनेट कनेक्टिविटी लाते हैं, और जब कनेक्टिविटी आएगी तभी हम कहीं कंप्यूटर के थ्रू इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। डाटा में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। यानी कि माइकल एंजेलो एक प्रकार का वायरस होता है। ये वायरस कब आया था, ये बात ये कह रहा है कि हम अगर माइकल एंजेलो वायरस की बात करते हैं तो जो माइकल एंजेलो जो वायरस आया था वो 1994 यानी कि 1994 में आया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि ईमेल क्या है, ईमेल क्या होता है। तो आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। ईमेल क्या है, एक ऑप्शन ए दे रखा है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ऑप्शन 2 दे रहा है आपका, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। ऑप्शन सी दे रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन और ऑप्शन डी दे रखा है, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन होता है। और ऑप्शन ई दे रखा है अंत में कि इनमें से कोई नहीं। तो जो सटीक उत्तर बैठता आप समझ सकते हैं कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो यानी कि कंप्यूटराइज तरीके से जो कंप्यूटर के थ्रू मेल भेजा जाता है। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं दे रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो हम मैसेजेस भेजते हैं वो ईमेल के थ्रू ही भेजते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है चैट क्या है। अगर इसकी सही उत्तर की तलाश करते हो तो पहला ऑप्शन दे रहा है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने, जो अपलोड करते हैं डाउनलोड करते हैं वो चैट से तो कतई नहीं होगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की,
एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि जब हम चैट्स करते हैं वो राइटिंग में ही होते हैं, ठीक है। अगर हम जब चैट करते हैं वो लिखित रूप में ही होती है, और किसी विषय पर या कोई भी चर्चा करती है, जैसे कोई भी बात करते हैं, किसी न किसी टॉपिक बात करते हैं, वो लिखित रूप में ही होती है। जो लिखित रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो चैट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। एक गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है, ठीक है, यानी कुछ प्रोग्रामों में जो प्रतिबंधित लगता है ये गोपनीय कोड दिया हुआ है, उसको क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात लगे, जो गोपनीय कोड होता है, सीक्रेट कोड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कोड को हम लोग कहते हैं पासवर्ड। मोबाइल हो या फिर कोई भी डिवाइस होता है, आजकल हर जगह पे पासवर्ड का प्रयोग होता है। एक पासवर्ड जो होता है एक प्रकार का गोपनीय कोड होता है। जब हम कहीं पर भी इंटर करते हैं, जब वो ये लगता है सिक्योरिटी की नज़र से, सुरक्षा के जरिए से हम लोग हर जगह पे पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो गोपनीय कोड जो होता है कुछ प्रोग्राम में जब हम इंटर करते हैं, तो जब पासवर्ड डालते हैं तभी हम लोग इंटर कर पाते हैं। तो अगर विदाउट पासवर्ड के ये प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि जब तक हम पासवर्ड डालेंगे तब तक हम लोग उस प्रोग्राम्स में इंटर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55 की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इंटरनेट से जब हम सूचना प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, ठीक है। तो जो डाटा इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ट्रांसफरिंग कहते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट पर हम सूचनाएं मांगते हैं, सर्च करते हैं, वो कोई कहीं ना कहीं लिखी गई होती हैं किसी न किसी के द्वारा। तो उन चीज़ों को वो इंटरनेट के माध्यम से हम वो क्या करता है, सर्वर हम लोगों के पास ट्रांसफ़र करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है ईमेल भेजना लिखित के समान है। किसी घटना का चित्र बनाना, कहानी सुनाना, पत्र लिखना, चित्र सृजन करना, इनमें से कोई नहीं। अगर ईमेल जो भेजा जाता है, ये कह रहा है कि ईमेल जो आप भेज रहे हैं वो किसके समान होता है। अगर ईमेल जो भेजे जाते हैं उनकी बात करें, तुलनात्मक रूप से कहा जाता है। तो ईमेल अगर भेजने की बात करें, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जैसे किसी को ईमेल भेज रहे तो किसी घटना का चित्र बनाना तो कतई नहीं होगा। पत्र लिखना और कहानी सुनाना और चित्र का सृजन का, ये दोनों तो आपके कतई नहीं हो सकते, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन बी और डी की, तो सॉरी बी और सी की। तो कहानी सुनाना भी नहीं होगा ईमेल के माध्यम से। इसका मतलब हो जाए कि ईमेल के थ्रू हम लेटर्स जैसे लिखते हैं, उस प्रकार से ईमेल के थ्रू मैसेज भेजते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो पत्र लिखना जो होगा यही हो जाएगा, ईमेल भेजना के समान होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके। जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, ढांचों को सरल कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यानी कि जो पासवर्ड होता है, अगर पासवर्ड लगा हुआ किसी चीज़ में तो उससे क्या होगा, आप समझ सकते। पासवर्ड हम क्यों लगाते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी के लगाते हैं कि अगर कोई फाइल हो या फिर कोई साइट से हो या फिर कोई ऐप हो, अगर हम उस पर पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड लगाने का एक ही पर्पज़ होता है कि उस पर अवांछित या कोई अन्य व्यक्ति बिना मर्जी के, आपकी बिना परमिशन का प्रवेश ना कर सके। तो पासवर्ड जो होता है वो प्रयोक्ता को गोपनीयता बरकरार रखने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं हो। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि जब आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही डालते हैं, कोई भी वेबसाइट ऐप हो, तो आप उस पर क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे। इसका मतलब कंप्यूटर जान जाएगा हाँ ये वही व्यक्ति है। क्वेश्चन बात करते हैं ऑप्शन 2 की। यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं, इसका मतलब उसके पहले आईडी पासवर्ड बनी होगी तभी तो मांग रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है आप स्वयं का पासवर्ड बना सकते हैं। बात करते हैं सी की। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी पासवर्ड असाइन किया जाता है, ये भी बात सही है। कोई ऑप्शन डी की बात करते हैं। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गलत है। आप अपना आईडी और पासवर्ड किसी एक व्यक्ति को दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो और आप अपनी सुरक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आईडी पासवर्ड किसी को दे, ये ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेब डॉट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं।
तो ये कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ कहने का तात्पर्य है। हब, साइट्स, स्टोरी, टेम्पलेट, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक से अधिक जो वेब पेज होते हैं वो किसी न किसी साइट पे होते हैं, ठीक है। जो कोई वेबसाइट होती है उसी पे एक से अधिक वेब पेज होते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा आपका सही उत्तर साइट से। बात करते हैं 60 की 60 की। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डाटा के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। यानी कि कोई भी खरीदार होता है, अगर कोई परचेजिंग करता है, खरीदारी करता है या फिर मार्केटिंग करता है, तो सीधी सी बात ई वर्ड होगा नहीं, ई कॉमर्स ही होगा सही उत्तर, ठीक है। यानी कि ई कॉमर्स जो होता है इसका पूर्ण रूप ही कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है ई कॉमर्स। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दे रखा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब पेज में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। अगर बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जो ये कह सकते हैं कि किस प्रकार के होते हैं, इनको क्या कहते हैं जो नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन दे रखा है 62 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो निम्नलिखित कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो यानी कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड को सेट करता है। अगर इसकी बात करते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा XML, इसका कोई मतलब नहीं होता है। DML, इससे भी कोई मतलब, HTTP आपको मिल गया ना सही उत्तर। HTTP जो होता है यही वो होता है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक प्रकार का होता है। HTTP जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले कंप्यूटर द्वारा स्टैंडर्ड के रूप में सेट करता है। HTTP इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 63। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाएगा? अब तो ये हो जाएगा TCP या IP, जावा, HTML, फ्लैश, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP या फिर IP, ठीक है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP या फिर IP। क्वेश्चन अगला दे रहा है संक्षेप में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर HTML की बात करते हैं, इसका हम कई बार जवाब दे चुके हैं, फिर भी आपको फिर से बता रहे हैं। HTML का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है, आप ऑप्शन में दे हाई ट्रांसफर, हाई मतलब ही नहीं होता क्योंकि आपको हमने बताया था एच का मतलब होता है हाइपर। सबसे पहले हाइपर आपको ढूंढना है। हाइपर कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे भी हाई रखा है, यहाँ पे हाइपर दे रखा है, तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका HTML का पूरा नाम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं यानी कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट पर कोई सर्चिंग होती है, सफरिंग होती है, वो किसके माध्यम से होती है? अगर इसकी बात करते हैं तो सर्च इंजन होता नहीं, क्योंकि ये तो चीज़ों को खोज के लाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी नहीं होता। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इसका कोई सवाल नहीं उठता। ब्राउजर, जी हाँ, जो ब्राउजर होता है यही वो चीज़ होती है जो प्रयोक्ता इंटरनेट पर सर्फ करते हैं, ठीक है। जो ब्राउजर होता है एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है, इसी के माध्यम से प्रयोक्ता इंटरनेट पर सर्फ करते हैं। बात करते हैं टपल क्या होता है। अगर टपल की बात की जाए तो जो टपल होता है इसकी बात करते हैं तो टपल जो होता है टेबल का कॉलम, 2 आयामी टेबल, टेबल की एक रो, टेबल की एक कुंजी, इनमें से कोई नहीं। अगर टपल की बात की जाए तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा तो गया है, लेकिन इसका जो आयोग ने उत्तर माना है इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 या 2 से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉडेम क्या होता है। डॉट दे रखा है ना, तो बात करते हैं अगर मॉडेम क्या होता है तो मॉडेम की बात करते हो तो ऑप्शन दे रखा है एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल करते हैं। गलत। आप बेस दे रखा है एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल करता है। जी हाँ, अगर इसकी बात करते तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मॉडेम होता है एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है और
पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 68 नंबर, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का उसके बाद कह रहा है एक एड्रेस या यूआरएल एक यूनिट नेम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डॉट डॉट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, जो एक यूआरएल होता है एक यूनिक नेम होता है, कोई ना कोई होता है, कहीं एक प्रकार का यूआरएल दूसरा नहीं होगा, हमेशा यूनिक होता है यूआरएल हर चीज़ का। तो कह रहा है कि विशिष्ट को आइडेंटिफाई, जो यूआरएल होता है वो फिर किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो जो यूआरएल होता है वेब ब्राउज़र, पीडीएफ, वेबसाइट और लिंक। जी हाँ, तो जो यूआरएल होता है वो एक प्रकार की लिंक को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगला क्वेश्चन दे रखा है डॉट डॉट बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। अगर इसकी बात करते हैं, जो इंटरनेट टेलीफोनी होती है इसी के माध्यम से जो ध्वनि होती है वो यात्रा कर लेती है। जो इंटरनेट के माध्यम से, या फिर ऐसे बात करते हैं इंटरनेट टेलीफोनी हो या फिर ऐसे हो, तो इसी के माध्यम से होती है इंटरनेट टेलीफोनी जो होती है, देन इंटरनेट पर यात्रा कर ले। बात इंटरनेट की हो रही है तो इंटरनेट टेलीफोनी, अगर इंटरनेट नहीं होता है तो केवल टेलीफोनी हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है आपका, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका कह रहा है कि फ्रॉम एंड बॉडी, ऑप्शन बी देखा फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, ऑप्शन डी दे रखा है फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, और ऑप्शन ई दे रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो अब बात करते हैं मेल जो होते हैं, मेल्स में जो मुख्य रूप से दो भाग आपके होते हैं। क्या? फ्रॉम होता है जहाँ से मेल भेजा जाता है, और एंड डेट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी ईमेल के दो भागों के रूप में जानी जाती है, जब ये और यहाँ से शुरू होता है यहाँ से एंड होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है 71 एक ईमेल एड्रेस के सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डॉट डॉट का चिन्ह उसे एक ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट का प्रबंध करता है। अगर इसकी बात करते हैं तो एक आईडी होती है, उसके बाद जो आईडी के बाद जो होता है वो @ होता है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं ईमेल आईडी आपकी सभी लोगों की बनती है। जैसे डॉट डॉट, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ लिखा, जैसे कोई ईमेल है, जैसे हमने लिखा RBLKB@, ठीक, @ के आगे जो होता है, ठीक, तो जो @ होता है ये होता है आपका संयोजक दो के बीच में। ठीक, तो @ लगा होता है यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चैट क्या है? ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं आसानी से कि ये क्वेश्चन आपका इसके पहले बात किया आ चुका है। एक इंटरनेट नामक जिसके प्रयोक्ता फाइलों को अपलोड डाउनलोड करते होगा नहीं, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो टाइप की जो चैट होती है वो टाइपिंग के थ्रू होती है, जो टाइप की हुई बात जो होती है कंप्यूटर पर वही होती है चैट। बात करते हैं क्वेश्चन 73 की, इंटरनेट क्या है? अगर इंटरनेट की बात करते हैं, क्या होता है? इंटरनेट जो होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक, इंटरनेट का जो इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? अभी हमने बताया था, इंटर जो होता है, इंटर का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उसे कहते हैं इंटरनेट। ठीक, तो यानी कि नेटवर्कों का जो बड़ा नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 74 नंबर, वेब पर सूचना देखने हो तो आपके पास डॉट डॉट होना चाहिए। यानी कि अगर वेबसाइट पे या फिर वेब पे आपको सूचनाएं देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? उसकी बात करते हैं केबल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, इनमें से कोई नहीं। अगर वेब में सूचनाएं देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र तो होना चाहिए, वेब ब्राउज़र के तो, लेकिन केबल मॉडेम ये चीज़ आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आप सूचनाएं नहीं देख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 75 की, वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? आप तो आसानी से जान सकते हैं कि कोई भी वेब पेज होता है, अगर हम कोई भी वेब पेज जैसे होता है वहाँ पे कुछ लिखा होता है, बहुत सारी आपके देखते हो कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे एरो जाता है तो हाथ का चिन्ह बन जाता है। जब हाथ का चिन्ह बन जाता है, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो एक नई साइट या नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो उस चीज़ को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं हाइपर लिंक्स। ठीक है, जो वेबसाइट्स होते हैं उन पे हाइपर लिंक्स डाले जाते हैं। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट होता है, अगर हाइपर लिंक पड़ी रहेगी उस पर जब क्लिक करेंगे वो नए डॉक्यूमेंट या नई साइट्स खुल जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तो जो हाइपर लिंक्स होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, अनजाने ईमेल अनुलग्नों को क्यों निकाला जाता है?
अनजाने जो ईमेल्स होते हैं उनको क्यों निकाला जाता है? तो आप जेल में जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ईमेल्स देखने से कोई ईमेल नहीं जेल नहीं जाएगा। आप अगला बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन की, तो वो कह रहा है कि वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्मी नुकसान कर सकता है, कि हो सकता है लेकिन उतना सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे दे रहा है कि हटाने की बात की, ठीक। तो हर जब हटाएंगे तो हटाने से तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये अवांछित मेल हो सकते, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं सी की, यह गलत तरीके हैं, तो ये गलत तरीका तो है, लेकिन आपको हटाना जो है वो गलत तरीका नहीं। जो ये खुद जो स्पैम होते हैं ये गलत होता है, लेकिन आपको जो निकालते हैं उसको वो गलत नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, जो स्पैम मेल होते हैं, स्पैम मेल में हो सकता है कि आपका वायरस हो, ठीक है। तो इसलिए जो इस प्रकार के स्पैम मेल होते हैं इनको तुरंत आदमी हटा देता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको साइबर हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको तुरंत हटा दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 77 की, यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। इंटरनेट पे सबसे लोकप्रिय गतिविधि क्या हो सकती है? तो आर्ट, कला, शॉपिंग, सर्चिंग, शोध, मनोरंजन, संप्रेषण। तो जो इंटरनेट पे की जो सबसे लोकप्रिय गतिविधि होती है वो होती है संप्रेषण, ठीक है। आदान प्रदान जो होता है यही इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि होती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से दूसरों को हम कुछ भेज सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ई कॉमर्स होता है, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है, ठीक है। तो जो संप्रेषण ऑप्शन में दिया हो रहा है आपका ई, यही आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 7878। ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इंटरनेट से। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका जो सही सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट पर उत्पादों सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये प्रकार जितनी भी वेबसाइटें होती हैं ये सब ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं? अगर बात करते हैं इंटरनेट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइन ऑप्शन में, मॉडेम कंप्यूटर और आईएसपी। तो इसकी तो कोई टेलीफोन लाइन की ज़रूरत होती ही नहीं इंटरनेट से जुड़ने के लिए। मॉडेम कंप्यूटर, पीडीए, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। टेलीफोन लाइन, टेलीफोन आ गया तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे ही हटा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन डी की, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका जो दे रहा है इंटरनेट पर जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो कंप्यूटर एक होना चाहिए, एक आईएसपी होना चाहिए, बात करते हैं उसके बाद मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। इतनी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं किसी चीज़ को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 कह रहा है कि कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर से आप फाइल से लेते हैं उन्हीं को अंतरण कहते हैं। तो जब फाइल से जो उनको लेते हैं उनको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी कि जो फाइल्स को अंतरण डाउनलोड करते हैं उन्हीं को कंप्यूटर के माध्यम से जो अंतरण करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम डाउनलोड कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 81 81। वेब पेज या फिर पृष्ठ को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो आप आसानी से समझ सकते हैं, जब कोई साइट से नहीं चलती है, ठीक, जब कोई साइट नहीं चल रही हो तो उनको हम बार बार क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश रिफ्रेश जब कहते हैं ना कि रिफ्रेश करो, हो सकता है फिर से खुल जाए, ठीक है। तो जब रीलोड करने के लिए हम लोग ये रीलोड कभी टिक नहीं करना, आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दे रखा है। रिफ्रेश करेंगे तो फिर से नया पेज, वही पेज फिर से खुलता है, ठीक है। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 82 की, इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं www वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, उपयुक्त सभी, वाइड एरिया वेब। तो इंटरनेट के जरिए लिंक के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो आपका ऑप्शन दे रखा है डी, ठीक है। ये आपका जो दे रखा है उपयुक्त सभी वाला, www वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और वाइड एरिया वेब, इन चारों के माध्यम से ही और लिंक के संग्रहण एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क में सृजित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 83। कई कंप्यूटर्स का समावेश जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? अगर इसकी बात करते हैं तो
कई कंप्यूटर्स का समावेश होता है। तो जो कई सारे कंप्यूटर्स का समावेश होता है संसाधनों और डाटा शेयर करने के लिए, तो नेटवर्क में होता नहीं है। बैकबोन का सवाल है प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक और इंटरनेट। तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट में ही कई सारे कंप्यूटरों का समावेश होता है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 84 की। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर क्लासरूम में आप नहीं जा रहे हैं और उसके फिर भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कह सकते हैं? आई लर्निंग, कोई सवाल ही नहीं। आइसोलेटेड लर्निंग, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। ई लर्निंग, जी हाँ, ई लर्निंग जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग होती है, उसे ई लर्निंग कहते हैं। इसी के थ्रू आप ई लर्निंग घर बैठे आप जो क्लास में गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें टीचर्स क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, आप जैसे कोविड के दौर में आपने देखा था ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो वही चीज़ हो जाएगी आपकी ई लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो ई लर्निंग के थ्रू आप कंप्यूटर पर बैठे बैठे सारे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ, एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डाटा से एक्सेस कर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को जो कहते हैं, आप आसानी से समझ गए होंगे, जब कोई अनवांछित तरीके से, गलत तरीके से किसी कंप्यूटर से कोई सूचनाएं एकत्रित करता है नहीं, या फिर प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हैकर कहते हैं। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटरों को स्पैम मैसेजेस भेजते हैं या फिर कोई अन्य तरीके से भेजते हैं, वायरस के थ्रू हमारे इंटरनेट को हैक करते हैं और उसकी गोपनीय जानकारियाँ चुरा लेते हैं। तो उस जो ऐसा काम करते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? उन व्यक्तियों को हैकर्स कहते हैं। ठीक है, हैकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, फोल्डर संदेशों की कापियाँ रखता है जिसे आपने प्रारंभ किया है यद्यप भेजने हेतु तैयार नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी फोल्डर में जो आप कापियाँ होती हैं आप भेजने के लिए रखते हैं, हालांकि वो तैयार नहीं होता है भेजने के, फिर लेकिन एक फोल्डर में एकत्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब कोई आप मेल भेज रहे होते हैं किसी को, तो आप देखते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करते हैं तो वो सबसे पहले ड्राफ्ट बन जाता है। ठीक है, आप वो भेजने, जब आप उसमें जैसे आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट आपको जैसे भेजना है, तो ईमेल के थ्रू जब आप पहले जहाँ से जा रहा है वो एड्रेस तो ऑटोमेटिक अटैच कर लेता है, उसके बाद आप कोई भी फाइल उसमें अटैचमेंट में जोड़ सकते हैं। अटैचमेंट जोड़ेंगे वो ड्राफ्ट बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे जो सेंडर का एड्रेस होता है, सेंडर आप भेज रहे हैं उस पर, उसके बाद जो रिसीवर्स होता है जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आप नहीं डालेंगे, तब भी वो फाइल ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। जब आप जिसके पास भेज रहे हैं रिसीवर का एड्रेस डाल देंगे तो आप वो फाइल भेजने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो जब फाइल होती है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 87, उनकी पहचान या आइडेंटिटी को गलत दिखाने जुटलाने के लिए व्यक्तियों या द्वारा प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से आपके कंप्यूटर पे कोई सूचनाएं एकत्रित कर रहा है या फिर आपको कोई गलत तरीके से बता रहा है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो जो आपकी गोपनीय सूचनाएं होती हैं उनको प्राप्त वो कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो फिशिंग ट्रिप्स ये होगा नहीं, कंप्यूटर वायरस स्पेस ये भी नहीं होगा, स्पाईवेयर स्कैम्स ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हो चुके होते हैं। वायरस और फिशिंग स्कैम्स ये हो सकते हैं, दो चीज़ें। अब वायरस और फिशिंग स्कैम्स की बात की जाए तो जो यहाँ पे दे रहा है कि आइडेंटिटी को गलत दिखाने जुटलाने के जरिए, यानी कि गलत तरीके से गलत व्यक्तियों के द्वारा आपसे जो गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनको हम कहते हैं फिशिंग स्कैम्स। ठीक है, तो फिशिंग स्कैम्स जो होते हैं, फिशिंग स्कैम्स के माध्यम से आपकी जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अगर क्वेश्चन नंबर 88 की बात की जाए और कह रहा है कि कोई सा सत्य नहीं है, चैटिंग ईमेल के समान है, बिल्कुल सही है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, आप आसानी से समझ सकते हो चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्योंकि चैटिंग तो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ की जा सकती है। ये आपका ऑप्शन गलत कह रहा है, यानी कि यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो चैटिंग से बहुत लोग शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपके बाकी के ऑप्शन सही हैं, और जो ये कह रहा है कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति से हो सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका आ गया है 89। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? ईमेल पते के कौन से दो भाग होते हैं? तो ईमेल्स में मुख्यतः क्या होता है? यूजर नेम और गली का नाम, बिल्कुल नहीं। विधिक नाम, फ़ोन नंबर, ये भी
ये भी नहीं होता है। ईमेल में फ़ोन नंबर तो होता ही नहीं। और बात करते हैं इनिशियल और पासवर्ड की, ईमेल में ये भी नहीं होता। यूज़र नेम और डोमेन नेम, जी हाँ, ये दो चीज़ें आपकी बिल्कुल ईमेल पे होती हैं। जैसे ईमेल और यूज़र नेम और डोमेन नेम होता क्या, आपको ये बताते हैं। जैसे आपने कोई ईमेल बनाया, जैसे हमने एक ईमेल बता रहे हैं, कोई ईमेल का उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हमने कहा rvlkb@gmail.com, ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये rvlkb जो होगा ये यूज़र नेम होगा, और जो @ के बाद जो जीमेल होगा ये डोमेन नेम होगा। तो डोमेन, आप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसमें उसका वो क्या होता है, वो होता है @, ठीक है। तो यूज़र नेम और डोमेन को जोड़ते हैं, यानी कि @ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम होता है, और @ के जो पहले होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, ईमेल भेजना किसके समान है। तो आप, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप समझ सकते हैं, पत्र लिखने के समान। हाँ बिल्कुल, जैसे लेटर लिखते हैं उसी प्रकार के ईमेल भी लिखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, ब्राउज़र क्या करता है। पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों को ढूंढता है, बिल्कुल गलत, पुस्तकालय में थोड़ी जाता है। सामग्री को वास्तव में तेज़ी से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी दे रखा है आपका। आपका समय बर्बाद करता है, ब्राउज़र समय बर्बाद का, इसकी तो कोई औचित्य नहीं बन सकते। वो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर सही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन कह रहा है कि हेल्प मेनू उपलब्ध कराता है। जरूरी नहीं मेनू को तरीके ही उपलब्ध कराए। ब्राउज़र क्या करता है, कह रहा है यह वेब पेज देखने के लिए प्रस्तुत एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, कोई भी वेब पेज होता है, ब्राउज़र के माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो सटीक उत्तर होगा आपका ई हो जाएगा। यह एक वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइट्स के मेन पेज ... होता है, जो शीर्ष वेबसाइट के डोरवे का नाम कहलाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो जो कोई भी साइट्स होती है, अगर जब सबसे पहले जो पेज हमको दिखता है वो होता है होम पेज होता है, ठीक। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कोई भी वेबसाइट होगी, जब लॉगिन करेंगे, इंटर करेंगे वेबसाइट पे, जो सबसे पहला पेज दिखेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होम पेज होगा, ठीक है। सबसे पहला पेज जो होता है वो आपका होम पेज होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं। ईमेल अकाउंट में एक जो स्टोरेज एरिया होता है उसको क्या कहते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका अटैचमेंट। हाइपरलिंक होता नहीं, अटैचमेंट भी होगा नहीं होगा। तो स्टोरेज एरिया होता है उसको मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टोरेज होता है वो बॉक्स में मेल बॉक्स में होता है। तो ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है उसको मेल बॉक्स कहते हैं। बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम किससे जुड़ा होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो जो मॉडेम होता है और प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, इनका तो कोई सवाल ही नहीं। तो जो मॉडेम होता है वो फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो मॉडेम होता है वो फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, मॉडेम जुड़ा होता है आपकी फ़ोन लाइन से। बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है आप इंटरनेट से ... क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेब पेज देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से मेल भी भेज सकते हैं, कोई वेबसाइट्स भी खोल सकते हैं, किसी सर्वर से जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके सही हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित कौन सा नहीं, ऑप्शन दे रखा ब्राउजर, ये तो है। लिंक, ये भी ब्राउजर इंटरनेट से संबंधित। प्रिंटर, जी नहीं, प्रिंटर का इंटरनेट से संबंधित कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर से जो सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी होती हैं हमारी, उनको हम हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है वो इंटरनेट ये इस पे इंटरनेट से पद का संबंध नहीं आता, ठीक है। ये हार्ड कॉपी जो निकालते हैं उससे संबंधित होता है इंटरनेट। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की 97 की। 97 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 97 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ। आपका ये कह रहा है कि ईमेल से संबंधित नहीं है। ईमेल से संबंधित क्या नहीं है, पावर पॉइंट, यही पहले ही मिल गया, क्योंकि जो पावर पॉइंट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित होता है, इससे संबंधित नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं।
इनबॉक्स ईमेल में होता है, सेंडर होता है, रिसीवर भी होता है, यानी कि ये तीनों होते हैं। लेकिन जो पावर पॉइंट होता है ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित होता है, ठीक, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है। तो उस फाइल को कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने के लिए भेजी जाती है। अगर इसकी बात करते हैं तो सटीक उत्तर की तो आप देख सकते हैं अनेक्सर कोई सवाल ही होने, अपेंडिक्स ये भी नहीं होगा, एड ऑन ये भी नहीं होगा, अटैचमेंट, जी हाँ अटैचमेंट होगा। कोई फाइल जो होती है जो ईमेल से जुड़ी होती है उसको कहते हैं अटैचमेंट। कहते हैं नहीं कि जब कोई आप ईमेल भेजते होंगे देखते होंगे तो ईमेल सबसे पहले ईमेल दिखता है, उसके बाद आपका सेंडर, उसमें जो ईमेल सेंडर का एड्रेस डाला जाता है। सेंडर समझ लो आप जैसे मोबाइल से मेल भेज रहे हैं तो सेंडर का ऑलरेडी ईमेल पता ही होता है, उसमें सब्जेक्ट और सेंडर का एड्रेस डाला जिसके पास आप भेज रहे हैं, यानी रिसीवर का एड्रेस डाला जाता है और नीचे कोई चीज़ आप लिख सकते हैं लेटर के रूप में और अटैचमेंट के रूप में आप PDF या JPG कुछ भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा सटीक उत्तर अटैचमेंट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। आपसे अभी हमने शुरुआत में एक चीज़ बताई थी कि जो कोई भी वेबसाइट्स होती हैं जो पहला नाम होता है उसका यूज़र नेम होता है, लेकिन जो लास्ट में होता है वो डोमेन नेम होता है। जैसे अभी हमने मेल बताया, जैसे KBL RBL, ठीक है, KBL RBL कुछ भी कहें, कुलदीप कहें, कुछ भी कहें, तो जो होता है वो पहला @ के बाद जो होता है वो डोमेन होता है। जैसे डाट के जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें डाट के बाद जो होता है, जो शिक्षा संस्थान होते हैं, शिक्षा संस्थान किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित होते हैं। जो इनका डोमेन न होगा ORG जो होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। एडू जो होता है यही होता है शिक्षा से संबंधित होता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं शिक्षा संस्थान की, ठीक है। अगर शिक्षा संस्थान की बात कर रहे हैं तो वो एजुकेशन से संबंधित होते हैं, तो जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो एजुकेशन वाला ऑप्शन हो जाएगा, डाट एडू करते हैं प्रयोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो कीबोर्ड, लिंक, ब्राउज़र, सर्च इंजन और हाइपरलिंक। अगर इसकी बात करते हैं कि कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि लिंक इंटरनेट से संबंधित होते हैं, ब्राउज़र होता है ये भी नेट से संबंधित होता है, सर्च इंजन ये भी नेट से संबंधित होता है, हाइपरलिंक से ये भी संबंधित होती है। जो कीबोर्ड होता है ये हार्डवेयर से संबंधित होता है, ठीक है। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर से संबंधित होता है, तो ये आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको हमने अभी तक करवाए हैं ये सारे ही सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। आप अगर किसी अन्य टॉपिक की चाहते हो आपको हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आज हम टॉप 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।